क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान कृष्ण की अनोखी शैतानियां इतनी खास और अनमोल क्यों थीं? वे कौन सी थीं? और उनकी कहानियों में ऐसा क्या था जो सदियों से लोगों को मोहित करता आ रहा है? भारतीय संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का स्थान अत्यंत पवित्र और अद्वितीय है। उनकी विभिन्न लीला, प्रेम, युद्ध कौशल और धर्म की रक्षा की कहानियां सदियों से लोगों के हृदयों में गूंजती आ रही हैं। इन लीलाओं की एक अनोखी और रहस्यमयी विशेषता उनकी 8 प्रमुख पत्नियां थीं, जिन्हें कृष्ण की पुरानी शैतानियां या अष्टमहिषी कहा जाता है। ये शैतानियां न केवल कृष्ण के जीवन की संगिनी थीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती थीं। हर पत्नी का एक अलग महत्व और भूमिका थी। भारतीय समाज में विवाह केवल प्रेम का बंधन नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ का माध्यम था। इसी प्रकार कृष्ण की ये पुरानी शैतानियां उनके राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक सद्भाव और धार्मिक आदर्शों की मिसाल थीं। इनके माध्यम से प्रेम, सम्मान, वीरता, तपस्या और न्याय जैसी शिक्षाएं हमें मिलती हैं। गलतफहमियां और समझने की चुनौतियां। जहां कृष्ण की पुरानी पत्नियों की कहानियां भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, वहीं इनके बारे में कई गलतफहमियां भी हैं। कृष्ण की 1600 पत्नियों की कथा को अक्सर केवल संख्या के आधार पर देखा जाता है, जबकि इसे सामाजिक न्याय और नारी सम्मान का प्रतीक समझना आवश्यक है। उस युग में विवाह केवल प्रेम का बंधन नहीं था, बल्कि राजनीतिक गठजोड़, सामाजिक स्थिरता और परिवार की सुरक्षा का भी माध्यम था। 8 प्रमुख पत्नियों को आध्यात्मिक रूप से देवी लक्ष्मी के 8 रूप माना जाता है, जो कृष्ण के भक्ति और दिव्यता के विभिन्न पहलू दिखाती हैं। इन पत्नियों की कथाओं को सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण की शैतानियों के सेट्स का इतिहास और शिल्प कला। भगवान कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों के सेट्स केवल विवाह का बंधन नहीं थे, बल्कि वे भारतीय पारंपरिक शिल्प कला, धार्मिक प्रतीकों और सांस्कृतिक समृद्धि के उदाहरण थे। उस युग के आभूषण और वस्त्र अत्यंत सुंदर, बारीक शिल्पकला से निर्मित होते थे। ये गहने सोना, चांदी, हीरा, मूंगा, माणिक्य, पन्ना और अन्य बहुमूल्य रत्नों से सजाए जाते थे, जो न केवल सौंदर्य बल्कि आध्यात्मिक शक्ति और भाग्य के प्रतीक थे। शिल्पकारों ने इन वस्त्रों और आभूषणों में जटिल ज्यामितीय डिजाइन्स, फूलों और धार्मिक चिन्हों को उकेरा था, जो उनकी दिव्यता को दर्शाते थे। सत्यभामा के मणि का विवाद और जाम्बवती से जुड़े मणि की कहानी इन्हीं गहनों और शिल्प की समृद्धि का उदाहरण है। कृष्ण ने अपनी 16,000 कन्याओं को जो सम्मान दिया, उसके लिए बनाए गए वस्त्र और आभूषण भी अत्यंत भव्य थे, जो उस युग की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत को आज तक जीवित रखते हैं। यहाँ तक कि इन सेट्स के माध्यम से कृष्ण की दिव्यता, सामाजिक एकता और सांस्कृतिक धरोहरों का भी गूढ़ संदेश मिलता है। 8 प्रमुख पत्नियों की कहानियां। रुक्मिणी, प्रेम और साहस की मिसाल। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थीं, जिन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उनके परिवार में विवाह एक राजनीतिक मुद्दा था। उनका भाई रुक्मी चाहता था कि वे किसी अन्य राजकुमार से विवाह करें, लेकिन रुक्मिणी का मन कृष्ण के लिए था। कृष्ण ने उनका हरण कर विवाह किया। यह प्रेम की विजय और साहस की कथा है। आधुनिक समाज में इन पत्नियों की महत्ता। श्री कृष्ण की इन पत्नियों की कथाएं आज के समाज में भी बेहद महत्वपूर्ण संदेश देती हैं। ये हमें दिखाती हैं कि सामाजिक न्याय, नारी सम्मान और कर्तव्य पालन कैसे समय और परिस्थिति के साथ जारी रहता है। कृष्ण ने केवल विवाह नहीं किया, बल्कि उन महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा का आश्वासन दिया, जो सामाजिक कलंक से जूझ रही थी। यह संदेश आज के समय में भी प्रासंगिक है, जहां महिलाओं के अधिकार और सम्मान का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी कथाओं से हमें यह भी सीख मिलती है कि प्रेम और दायित्व का संतुलन जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है। 8 प्रमुख पत्नियां कृष्ण के अलग अलग व्यक्तित्व और सामाजिक कर्तव्यों का प्रतीक हैं, जो आधुनिक जीवन में भी विविध जिम्मेदारियों और संबंधों को समझने में सहायता करती हैं। कथा का सारांश। भगवान श्री कृष्ण की पुरानी पत्नियों की कहानियां हमें सामाजिक संरचना, धार्मिक आध्यात्मिकता
और राजनीतिक गठजोड़ों का परिचय कराती हैं। इन पत्नियों की कहानियां दैवीय प्रेम, नारी सम्मान, न्याय, वीरता तथा भक्ति की परंपरा की मिसाल है। कृष्ण की शैतानियों का इतिहास और उनका कलात्मक एवं आध्यात्मिक महत्व आज भी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न अंग है। इन्हें समझना न केवल इतिहास की समझ बढ़ाता है, बल्कि आधुनिक समाज के लिए भी प्रेरणादायक है। आपके विचार हमारे लिए महत्व रखते हैं। अब आपकी बारी है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें कि आप कृष्ण की शैतानियों के बारे में क्या सोचते हैं। क्या इन कहानियों में आपको कोई नया या रोचक तथ्य मिला? सत्यभामा, वीरता और दानशीलता। सत्यभामा सात्यक राजा की पुत्री थीं, जो अपनी वीरता, आत्म सम्मान और दानशीलता के लिए जानी जाती थीं। नरकासुर नामक राक्षस का वध करते समय उनका योगदान अनमोल था। उनका विवाह साहस, संघर्ष और समर्पण के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जाम्बवती, तपस्या और न्याय। जाम्बवती भालू राजा जामवंत की पुत्री थीं। कृष्ण पर श्यामंतक मणि चोरी का आरोप लगा, जिससे उत्पन्न विवाद में उन्होंने तर्क और युद्ध के माध्यम से न्याय स्थापित किया और जाम्बवती से विवाह किया। यह कथा सत्य, न्याय और तपस्या की मिसाल है। कालिंदी, भक्ति की मूरत सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी ने कृष्ण से विवाह अपनी भक्ति और तपस्या के कारण किया। उनका विवाह भक्ति और तपस्या की महानता का प्रतीक है। मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। मित्रविंदा उज्जैन की राजकुमारी थीं, जिन्हें कृष्ण ने स्वयंवर में हराया। सत्या ने स्वयंवर में 7 बैलों को वश में करने की चुनौती दी, जिससे कृष्ण ने सफलता प्राप्त की। भद्रा और लक्ष्मणा भी कृष्ण की प्रमुख पत्नियों में थी, जो समाज, परिवार और प्रेम की विभिन्न झलक प्रस्तुत करती हैं। 16,000 कन्याओं की कथा। नरकासुर नामक राक्षस ने 16 ठीजर कन्याओं को बंदी बना रखा था। कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन सभी कन्याओं को मुक्ति दिलाई। जब वे अपने घर लौटीं, तो परिवारवासियों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तब कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर उनका विवाह किया। यह घटना नारी सम्मान, न्याय और सामाजिक कल्याण का अद्भुत उदाहरण है।